दादा मोबाइल पे तो बहुत बातें हुई, उनके आधार पे हमने जो कथाएं मैंने महाराज जी के भक्तों को हमने सुनाई हैं। आज सौभाग्य हमारा ये रहा कि आपका हमें सानिध्य मिला। तो शुभ नाम है, आप जानते हैं पहले से। तो वो पीछे से बोले बनर्जी साहब के, अरे बाबा जी वो वगैरह साहब का तो कमरा ये है। तो कहना उनसे नहीं, उनके पिताजी से मिलना है। अब सीधे हमारे दादाजी के कमरे में चले गए। वहाँ हमने पहली दफ़े इनको देखा था। और बैकग्राउंड ये है कि बनर्जी साहब के पिताजी जो थे वो गोरखपुर में पोस्टेड थे। तो ये बाबा जी सीधे दौड़ते हुए, आधे चलते आधे दौड़ते हुए हमारे दादाजी के कमरे में पहुंच गए। जी। हमारे दादाजी उस वक्त कोई 71-72 साल के रहे होंगे, आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो वो थोड़ा उठ के बैठने लगे, देख के कि ये भाई कौन आ गया कमरे में। भक्तों को मिलवाने की श्रृंखला में आज हम बैठे हैं पूज्य उग्रा जी के सानिध्य में, जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। बाबा नीम करोली के साथ रहे, कभी मित्रवत, कभी पुत्रवत, और जो रिश्ते संसारिक हैं उन सभी रिश्तों को आपने उनके साथ जिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में एक श्रृंखला और चलती है, जिसमें महाराज जी का जिन्होंने सानिध्य पाया है, मुझे जब उनका सानिध्य मिलता है तो मैं प्रणाम करता हूं अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। आप यहाँ से मन है स्थिति से आशीर्वाद ले लीजिएगा। दादा राम राम। राम राम राम। दादा मोबाइल पे तो बहुत बातें हुई, उनके आधार पे हमने जो कथाएं मैंने महाराज जी के भक्तों को हमने सुनाई हैं। आज सौभाग्य हमारा ये रहा कि आपका हमें सानिध्य मिला। तो शुभ नाम है, आप जानते हैं पहले से, पूज्य श्री राजन उग्रा जी। और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बाबा नीम करोली से आपकी मुलाकात कब हुई? ये सन 51 की बात है। पिताजी फैज़ाबाद में पोस्टेड थे और उस टाइम ये भेजे गए थे, बिल्कुल ओवरनाइट जिसको कहते हैं। मैसेज आया कि पंत जी ने बुलाया है। ये पोस्टेड थे उस टाइम मथुरा में एज डीएम, और ये कह के बुलाया है कि फैमिली को लेके आओ और सामान आन जो है वो बंद के बाद में आएगा, बताएंगे हम यहाँ। तो लखनऊ पहुँच के इनको पता चला कि ट्रांसफ़र इनका फैज़ाबाद हुआ है, क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रामलल्ला की रात भर में किसी ने रख दी हैं और बड़ा खून खराबा होने का चांस है। तो ये बैकग्राउंड है कि वो उनका तबादला हो गया और हम लोग फैज़ाबाद आ गए। एक दिन की बात है, छुट्टी का दिन था। पिताजी घर में अपने ऑफिस में बैठे कुछ काम कर रहे थे। एक गाड़ी आके रुकी तो देखा कि जो जॉइंट मजिस्ट्रेट थे श्री सुशीतल बनर्जी, उनकी कार थी और साथ में एक बाबा जी बैठे थे। वो बाबा जी तो हमको बाद में पता लगा एक अधेड़ उम्र के सज्जन, सफ़ेद धोती पहने हुए, आधी पहने थे आधी ओढ़े थे, उतरे और आधे भागते हुए ऐसे घर में हमारे अंदर आए कि जैसे उनको मालूम है कि घर का नक्शा क्या है। और बनर्जी साहब को कुछ टाइम लगा होगा, दरवाज़ा बंद किया, जब तक वो आए तब ये आधे कमरे में चले गए थे हमारे ड्राइंग रूम में। तो उन्होंने बताया कि अरे बाबा जी, तो वो पीछे से बोले बनर्जी साहब के, अरे बाबा जी वो वगैरह साहब का तो कमरा ये है। तो कहना उनसे नहीं, उनके पिताजी से मिलना है। अब सीधे हमारे दादाजी के कमरे में चले गए। वहाँ हमने पहली दफ़े इनको देखा था।
और बैकग्राउंड ये है कि बनर्जी साहब के पिताजी जो थे वो गोरखपुर में पोस्टेड थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सीनियर, उनके घर उनका आना जाना था। इस तरह से वो बनर्जी साहब को जानते थे और वो उनके घर आए हुए थे। तो बनर्जी साहब ने बाद में बताया कि बैठे बैठे एकदम उठ के खड़े हुए कि चल उगरा के घर ले चल। तो वो ये समझे कि ये जानते होंगे। तो इस तरह से पहली दफ़े वो हमारे घर आए जब हमारे उनके दर्शन हुए फैज़ाबाद में। तो ये बात है, जैसे मैंने कहा, मेरी उम्र कोई 14-15 साल की रही होगी। अभी भी यही लग रहे हैं कि 14-15 साल के हैं, है ना? जी। तो इस तरह से बाबा जी से मिले और तब से उनका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहा सन 60 तक। सन 60 में फिर मैंने मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हम चाहेंगे कि महाराज जी किस तरह से आपके घर में घुसे और फिर किस तरह से पिताजी से क्या बात, दादा से क्या बातें हुई, पिताजी की एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा दृश्यांकन करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये बाबा जी सीधे दौड़ते हुए, आधे चलते आधे दौड़ते हुए हमारे दादाजी के कमरे में पहुंच गए। जी। हमारे दादाजी उस वक्त कोई 71-72 साल के रहे होंगे, आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो वो थोड़ा उठ के बैठने लगे देख के कि ये भाई कौन आ गया कमरे में। तो इसके पहले कि हमारे दादा कुछ बोलें, वो बोले, अरे तू भूल गया, दादी को लेके आता था खटखटे बाबा के आश्रम में। वहाँ से इनकी बातचीत शुरू हुई और वो ऐसी बातचीत शुरू हुई कि जैसे पता नहीं कब से जानते एक दूसरे को। हालांकि बात पहली मुलाकात थी वो। इस बीच में किसी ने बताया होगा पिताजी को, तो वो भी अपने ऑफिस के कमरे से उठ के आए और बनर्जी साहब की तरफ देख करके उन्होंने इशारा किया कि भैया कौन है। तो ये पलट के देखा इन्होंने, बाबा जी ने, उन्होंने कहा तू यहाँ कहाँ से आ गया? अच्छा। अरे अपना काम कर, तेरा तो धर्म वही है। ये कह के उन्होंने पिताजी को भगा दिया और पिताजी चुपचाप अपने ऑफिस के कमरे में जाके लग लिए जो भी कर रहे थे। तो ये एक तरह का क्या कहना चाहिए आज की ज़बान में ड्रामा हुआ। पिताजी एक आईएएस अफसर जिलाधिकारी के पद पर पदेन, है ना, जब वो कार्यरत हो और कोई अनजान व्यक्ति, उस समय तो नहीं जानते थे ना सब, और अनजान व्यक्ति आकर उनके पिताजी से बात करता है और जब डीएम साहब आ रहे होते हैं अपने घर में, यानी पिताजी की तरफ बढ़ते हैं, तो कहते तू यहाँ कैसे आ गया है, अपना काम कर, तेरा धर्म वही है। थोड़ा सा सोचिए कितना धीर गंभीर आपके पिताश्री रहे। आपको याद आता होगा कि जब वो, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि डीआईजी से कर्णवीर सिंह और जब वहाँ गए हुए थे, अयोध्यानाथ की कहानी सुनाई थी ना, तो वो अपने सुपर बॉस से मिलाने गए थे, तो उन्हें यही पूछ लिया था तू कैसा है ना। ये तू शब्द के प्रयोग पर उनका किसे ले आए और उन्होंने जो है जो असम्मान जैसी स्थिति हुई थी उस पर उन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली थी, है ना। तो एक घटना मैंने वो सुनाई थी, आज एक पूजी दादा ने ये बताया, तो दोनों का कंपैरिजन मैं करता हूँ कि महाराज जी चाहे वो डीएम रहे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे हो, चाहे जो भी रहे हो, वो अपनी रॉ में हमेशा रहे कि हनुमान जी स्वरूप बदलते नहीं हैं।